और चलिए अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की, बात उस बयान की जिसने एक बड़ा घमासान छेड़ दिया है। दरअसल बड़ी जानकारी है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे का विवादित बयान सामने आया। उदयनिधि स्टालिन का सनातन विरोधी बयान, कह रहे हैं कि सनातन धर्म को खत्म करना चाहिए। उदयनिधि ने सनातन धर्म को बीमारी करार दे दिया, तुलना कर दी डेंगू, मलेरिया, कोरोना से सनातन धर्म की। तो ये बड़ी खबर है, तमिलनाडु के सीएम के बेटे का विवादित बयान आया। उन्होंने सनातन धर्म को समाप्त करने का आह्वान किया है। उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि ये डेंगू और मलेरिया की तरह सनातन धर्म है और सनातन धर्म को खत्म करना चाहिए। ये समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। और इस पूरे बयान के बाद अब सियासी प्रक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है और कांग्रेस पर हमले शुरू हो गए हैं। கலைஞர் அவர்களோ எல்லா சமூக மக்களையும் ஒரே இடத்துல குடி வைத்து அந்த இடத்திற்கு சமத்துவபுரம்னு பேர் வைத்து சனாதனத்துக்கு சம்மடி அடித்து கொடுத்தவர் தான் நம்முடைய கலைஞர் அவர்கள். இதற்கு முன்பு ஆட்சியில் இருந்த சனாதனத்துடைய அடிமைகள் கடந்த 10 ஆண்டுகளா சமத்துவபுரங்களை பராமரிக்கவே இல்லை. நம்முடைய ஆட்சி அமைந்த இந்த 2 ஆண்டுகளில் சமத்துவபுரங்கள் பராமரிப்புக்கிறதுக்கு ஒரு வீட்டிற்கு 50,000 ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி அதேபோல் புதுப்பிக்கிறதுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் சமத்துவங்களை புதுப்பித்திருக்கிறார் நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசினுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள். நம்முடைய கலைஞர் அவர்கள் அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராக்கும் சட்டத்தை கொண்டு வந்தார்கள். तो आपने बयान सुना। हमारे साथ 3 सहयोगी बने हुए हैं। जैनेंद्र कुमार है दिल्ली से, शशांक कुमार है पटना से और वीरेश पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। एक तरफ तो इंडिया गठबंधन के जरिए विपक्ष और कांग्रेस चाह रहे हैं कि सत्ता में आए, लेकिन जो उदयनिधि ने बयान दिया है, क्या उस फहरिस्त को आगे ले जा रहे हैं जहां कभी भगवा आतंकवाद से सनातन धर्म को जोड़ने की कोशिश की गई, कहीं राम को ऐतिहासिक बताया गया और अब उदयनिधि कह रहे हैं कि पूरा सनातन ही खराब है, इसको ही खत्म कर दीजिए? बिल्कुल, बीजेपी इसको इसी तरीके से पेश करने की कोशिश करेगी और इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगी, खासतौर पर उत्तर भारत में। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये एक बिन मांगी मुसीबत है और जो कि उनके सहयोगी की तरफ से आई है। चूंकि उदयनिधि स्टालिन के बेटे हैं, जो डीएमके के प्रमुख हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और तमिलनाडु की जो स्थानीय सियासत है, ऐसे में कांग्रेस के सामने आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति है। वो ना तो उनके बयान का खंडन कर पा रहे हैं और इसीलिए वो टिप्पणी भी नहीं कर पा रहे। कई कांग्रेस नेताओं से मेरी बात हुई है, वो इत्तेफाक नहीं रखते उदयनिधि के। बिल्कुल जैनेंद्र, आपके पास आएंगे। एक और बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं। उदयनिधि के बयान पर कांग्रेस का बयान भी आ गया है और कांग्रेस ने उदयनिधि के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस का तर्क है कि कांग्रेस को सर्वधर्म संभाव पर भरोसा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसने क्या बोला ये हमारे हाथ में नहीं है। और इसी बीच लगातार बयान देखिए सामने आ रहे हैं। सनातन विरोधी बयान पर अब घिरती हुई नजर आ रही है डीएमके। आपको बताएं कि आरजेडी ने भी कहा कि उदयनिधि माफी मांगे, किसी को सनातन पर सवाल करने का हक नहीं है। बयान को उदयनिधि वापस लें, ये आरजेडी की तरफ से बयान दिया गया। कुल मिलाकर ये मुश्किलें बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही हैं क्योंकि कांग्रेस भी इस पूरे बयान से किनारा कर चुकी है और आरजेडी का कहना है कि किसी को हक नहीं कि सनातन पर कोई सवाल उठाए। हमारे 3 सहयोगी लगातार हमारे जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, सनातन धर्म पर किसी को भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और ये सब लोग जानते हैं। हम लोग सनातनी हैं, लेकिन सनातन के नाम पर बीजेपी राजनीति भी करती रही है। ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर किसी ने भी इस तरह का बयान दिया है तो उनको अविलंब सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए, इस बात को वापस लेना चाहिए। तो जैनेंद्र, शशांक और वीरेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शशांक, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि कांग्रेस तो किनारा कर रही है अपने इस बयान से, कह रहे हैं कि जो बयान दिया गया है ना स्टालिन के बेटे की तरफ से, ये पार्टी का बयान नहीं है, वापस लेना चाहिए ऐसे शब्द। ये कांग्रेस किनारा कर चुकी है। इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं लगभग सब उनके बयान से किनारा कर रहे हैं। जदयू तो इस मुद्दे पर कुछ बोल भी नहीं रही है। जदयू के कई नेताओं से हमने संपर्क किया, वो इस पर बयान भी नहीं देना चाह रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता, उनका तो साफ कहना है कि
स्टालिन के बेटे को अपने बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह का बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, इस तरह का बयान देकर वो बीजेपी को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा दे रहे हैं और बीजेपी अपनी राजनीति इस पूरे मुद्दे पर जरूर चमकाएगी। इंडिया गठबंधन जो है एकजुट होने का दावा करता है, लेकिन कई बयान हो चाहे कई मुद्दे हों, उसमें साफ दिखता है कि ये लोग एक दूसरे के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो स्टालिन के बेटे का बयान है उससे साफ तो फिलहाल यही नजर आ रहा है। मृत्युंजय तिवारी ने अभी एक एजेंसी को बाइट दिया, लेकिन उसके बाद वो भी अब इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। तो हो सकता है पार्टी आला कमान की तरफ से उनको कहा गया हो कि अब आपको दोबारा इस मुद्दे पर बयानबाजी नहीं करनी। बिल्कुल शशांक, और समझा जा सकता है क्योंकि आज भले मृत्युंजय तिवारी बोल रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर जो उनकी पार्टी के शिक्षा मंत्री है बिहार की, उन्होंने क्या कहा था वो किसी से छिपा नहीं है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में सनातन विरोधी बयान देने वाले डीएमके के उदयनिधि कोई अकेले नेता नहीं है। उनकी तरह समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी हिंदू धर्म पर सवाल उठाए और उसके बाद साधु संतों में काफी गुस्सा है। कोई चीज नहीं है हिंदू धर्म, न किसी वेद में मिलता है न किसी पुराण में मिलता है। धर्म के नाम पर कभी वैदिक धर्म था, कभी शैव धर्म था, कभी वैष्णव धर्म था, आज ब्राह्मण धर्म है, जिसको ये हिंदू धर्म कह करके आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपने मकड़जाल में फंसाते हैं। कि अगर ब्राह्मण धर्म नहीं होता तो केवल ब्राह्मणों का गुणगान नहीं किया गया होता, सबका सम्मान होता। क्या हिंदू कह करके ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं? आदिवासी, दलित, पिछड़े इनके मकड़जाल में आने वाले नहीं। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। चाहे खेल मंत्री उदयनिधि के साथ अनेकों आ जाएं तब भी, चाहे पूरा विरोधी हो जाए, लेकिन वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है, वो अंत तक रहेगा। और चलिए लखनऊ का रुख करते हैं। वीरेश पांडे हमारे साथ बने हुए। वीरेश, उदयनिधि खेल मंत्री है और राजनीति में भी खेल कई बार बड़ी समझदारी से होते हैं। एक धड़ा विरोध करता है, एक धड़ा समर्थन करता है। ये स्वामी से लेकर उदयनिधि तक जो बयान सनातन धर्म पर आ रहे हैं, ये कहीं कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है एक खास वोट बैंक को साधने के लिए? देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, ये विमर्श लगातार बिहार से चलकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से चलकर तमिलनाडु और देश के अन्य कोनों में देखा जा सकता है। ये राजनीतिक विमर्श है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का एक तरीके से सबब है, लेकिन ये इंडिया गठबंधन के लिए उल्टा पड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के तमाम नेताओं से जब हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि इस तरह के बयानात भारतीय जनता पार्टी चाहती है। वो ये चाहती है कि विपक्ष और जो इंडिया का गठबंधन है वो इस तरह की बातें करें, और जितनी इस तरह की बातें होंगी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगी। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे इस तरह के बयान आते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो जाएंगी, लेकिन इंडिया गठबंधन के कितने खिलाफ ये जाती हुई नजर आ रही है, ये भी समझना होगा। धन्यवाद आप तीनों का तमाम जानकारी अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।